किचन से लेके घर के कामों को मैनेज करते करते लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। वापस से अपने मूड को रिफ्रेश करना हो या फिर एनर्जेटिक फील करना हो, उसके लिए वेकेशन की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप भी लंबे वेकेशन के लिए घर या फिर बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो कुछ चीज़ों को फॉलो करने से आपका घर सेम एज इट इज़ मिलेगा। वापस आने के बाद आपका काम भी बहुत हल्का हो जाएगा। तो कुछ बातों का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ जब कभी मुझे घर जाना रहता है या फिर वेकेशंस पे जाना रहता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं यही करती हूँ कि जब कभी मुझे घर जाना होता है या फिर वेकेशंस के लिए जाना होता है तो उस महीने में राशन खरीद के नहीं लाती हूँ, एक्सेप्ट उन चीज़ों को जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है घर में और जो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है तो उतना ही सामान लेके आया जाता है जो विद इन 1 मंथ के अंदर ख़त्म हो जाए। और ग्रोसरीज में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी रह जाता है जो एटलीस्ट आपका 1 से लेके 1.5 मंथ तक चलता ही चलता है। और उसके बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसको मैं पैक करके घर ले आती हूँ जिससे वो घर पे यूटिलाइज हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि मेरा जो अपार्टमेंट है 1st फ्लोर में है और अगर किसी भी चीज़ को धूप दिखाना हो तो उसके लिए छत पे जाना पड़ता है और प्लस वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं उतना ही लेके रखती हूँ जितना वो ख़त्म हो जाए या फिर जो बच जाता है मैं उनको पैक करके एटलीस्ट अपने घर ले आती हूँ तो वहाँ पे यूटिलाइज हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी छुट्टियों के बाद में फिर इसमें कीड़े लग जाते हैं और प्लस सारे डब्बों को धुलना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले से इनको क्लीन करके चली जाती हूँ जिससे मेरे आने के बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन कम हो जाता है और मैं काम से भी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि जब आप वेकेशन से बाहर आते हैं तो सारे रूम्स को क्लीन करना प्लस खाना भी साथ में बनाना है आपको, फिर एक एक कंटेनर को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि सबको पहले से ही क्लीन करके चले जाऊँ कि लौट के आने के बाद आपका काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाए। ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लगती तो मुश्किल है बट आपका लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती हैं क्योंकि आपको एक टाइम के बाद सारा कुछ इकट्ठे क्लीन करना पड़ता है तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी के साथ जो भी स्नैक्स के पैकेट होते हैं या फिर एक्स्ट्रा जो पैकेट्स खुले हुए रहते हैं उनको भी मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि उसमें ये फंगस वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाता है तो वो भी पूरा एरिया गंदा कर देते हैं, इसलिए मैं उनको भी निकाल देती हूँ। फिर जो भी खाने पीने का सामान रहता है एक्स्ट्रा काउंटर टॉप के नीचे हो या फिर ऊपर हो, उन सबको भी मैं क्लियर या पोंछ करके ही जाती हूँ जिससे थोड़ा बहुत भी जो फूड आइटम है या पार्टिकल है वो रह ना जाए काउंटर टॉप पे भी। अगर थोड़ा बहुत भी फूड पार्टिकल जो आपका रहता है काउंटर टॉप के नीचे या फिर सिंक के आसपास भी रह जाता है तो वो बहुत ज़्यादा आप कॉकरोचेस वगैरह कीड़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ और वो बाद में आके आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि वो जगह जगह पे छुप जाते हैं और इवन स्प्रे की हेल्प से भी बहुत जल्दी वो जाते नहीं और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। और मैं हमेशा किचन वाली जो टॉप शेल्फ है कंटेनर्स को हमेशा ढक करके ही जाती हूँ, इवन वो चाहे कपड़े से हो या न्यूज़पेपर से। मैं यूजुअली जो पुराने न्यूज़पेपर होते हैं उन्हीं का ही यूज़ करती हूँ उनको ढकने के लिए क्योंकि वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। आप यूज़ करो और दोबारा से उनको फेंक दो क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, खिड़की है प्लस विंडो से भी आती है, डोर के नीचे से भी आती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि ढकने से। उसके बाद मुझे एक एक कंटेनर या फिर जितने भी डेकोरेटिव आइटम मेरे किचन में रखे हुए हैं वो मुझे क्लीन नहीं करना पड़ता है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कूड़ा निकालने का, क्योंकि जैसे हमें पता है कि एक आध भी दिन अगर हमारा रह जाता है कूड़ा तो कितना ज़्यादा स्मेली हो जाता है पूरा घर। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको एक दिन पहले ही निकाल के क्लियर कर दें और जो डस्टबिन वगैरह है और उसके जो पैन है उनको क्लीन करके अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दें। और उसके अंदर मैं एक चीज़ बेसिकली करती हूँ, उसके अंदर मैं नैपकिन बॉल ज़रूर डाल के जाती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत जो स्मेल होता है डस्टबिन में वो रह ही जाता है तो वो अपनी तरफ कीड़े नहीं अट्रैक्ट करता है। डस्टबिन और डस्ट पैन को क्लीन करने के बाद मैं अच्छे से इनको ड्राई कर देती हूँ और उसके साथ जो सिंक वाला एरिया होता है मैं उसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो नैपकिन बॉल्स होती है मैं उनको सिंक एरिया के ऊपर प्लस नीचे वाला जो कनेक्शन होता है पाइप से वहाँ पे ज़रूर डाल के जाती हूँ और लास्टली कॉकरोच स्प्रे भी करके जाती हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपने तो अपने आसपास एरिया का किचन क्लीन कर दिया है बट जो कनेक्शन है वहाँ से कॉकरोचेस और कीड़े वगैरह ज़रूर आते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि नैपकिन बॉल्स और स्प्रे ज़रूर डाल के जाएँ। नेक्स्ट जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है वो रहता है फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि ऐसा 1-2 बार मेरे साथ हुआ है कि मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन करके नहीं जा पाई हूँ और जो थोड़ा बहुत फूड पार्टिकल या फिर रह जाता है नीचे या थोड़ी बहुत सब्जी भी अगर रह जाती है उसमें बहुत ज़्यादा फंगस लग जाता है और फ्रिज भी बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है। और लंबे वेकेशंस पे जाने से पहले हम हमेशा जो पावर लाइन होती है हमेशा कट ऑफ करके ही जाते हैं, जिसकी वजह से जितना भी कनेक्शन है घर में, आप फ्रिज कह लीजिए या फिर लाइट और फैन का, सबका कनेक्शन हम बंद करके ही जाते हैं टोटल। तो उतने समय तक फ्रिज और जो भी
चीज़ें हैं वो सब बंद रहती हैं, तो इसको क्लीन करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके साथ ही मैं जो डीप फ्रीज होता है उसको ज़रूर दबा देती हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा बर्फ़ वगैरह है वो भी पिघल जाए। और हम थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल करके छोड़ देते हैं फ्रिज का, जिससे वो अच्छे से ड्राई हो जाए और जो भी फूड पार्टिकल है वो भी सब क्लीन करने के बाद ऐसे खुला छोड़ देते हैं। और अगर मैं शॉर्ट वेकेशंस के लिए जाती हूँ तो जो भी फ्रिज में वेजीज और फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उनको मैं अच्छे से कंटेनर में पैक करके जाती हूँ, जिससे वो सेम एज इट इज़ फ्रेश बने रहते हैं और आने के बाद उनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। फ्रिज बहुत लंबे समय तक बंद रहने की वजह से वो थोड़ा सा स्मेली रह ही जाता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आपके जो टी बैग्स वगैरह होते हैं उनको 1 या 2 सैशे ऐसे रख करके छोड़ दें, जिससे जितना भी स्मेल है वो फ्रिज का वो एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब कर ले और आने के बाद वो सेम एज इट इज़ क्लीन और फ्रेश ऐसे ही मिले। ट्रैवलिंग पे जाने से पहले मैं अपनी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, वो चाहे डायरी में हो और वो चाहे मोबाइल के नोट्स में हो। मोबाइल की नोट्स में बना के रखना काफ़ी इजी हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप एक एक करके चीज़ें चेक कर सकते हैं। चेकलिस्ट प्रिपेयर करके रखने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि हर एक छोटे आइटम को याद करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो आपके भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप कोई ना कोई टास्क अपना भूल ही जाओगे। और ये एरिया मेरे लिए काफ़ी नया है, तो मैं घर जाके बहुत सारे अपने काम लेके जाती हूँ जो मुझे वापस घर जाने के बाद बहुत सारे करने रहते हैं। जर्नी काफ़ी लंबी होती है, तो उसी के हिसाब से मैं अपना हैंड बैग भी प्रिपेयर करती हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक डायरी और जो बुक होती है नॉवल वगैरह वो हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे मूवीज़ देखने से ज़्यादा बेटर ये लगता है कि मैं कोई किताब वगैरह पढूं। और जो छोटी मोटी एसेसरीज होती है मैं हमेशा उनको एक पाउच में कैरी करके चलती हूँ, जैसे परफ्यूम हो गया, बॉडी लोशन हो गया, लिप बाम हो गया, या फिर जो हैंड सोप होते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, आपको बार बार बड़े बैग को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड उसके साथ में मैं अपना एक वॉलेट ज़रूर कैरी करती हूँ, जिसमें मेरे एक्स्ट्रा कार्ड वगैरह जो है और थोड़े बहुत कैश मैं हमेशा कैरी करके चलती हूँ। और उसी के साथ बैग में मैं हमेशा पावर बैंक हो गया, चार्जर हो गया, वॉच और जो ईयरफोन वगैरह होते हैं उनको भी रख लेती हूँ। एक बार आपका पैकिंग सारा हो जाता है ना, तो आप मेंटली बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हो कि एंड टाइम पे आपको भाग भाग के पैकिंग नहीं करना रहता है। और मैं हमेशा 1-2 दिन पहले से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे एंड में बहुत ज्यादा आसानी हो जाता है। बस उसी के साथ में जो बेडरूम था मेरा उसको भी मैंने सेट कर दिया था। जितना सामान एक्स्ट्रा बाहर पड़ा हुआ था सबको मैंने अंदर की तरफ पे रख दिया था, ड्रॉर में या फिर कबर्ड में। बेड के ऊपर भी एक ऑलरेडी बेडशीट बिछा हुआ था, तो मैंने एक एक्स्ट्रा बेडशीट बिछा दिया था, जिससे डस्ट अगर जाएगी भी तो ऊपर वाली बेडशीट में रहेगी, आने के बाद हमें बेड सेट मिलेगा। और इसी के साथ जितने भी इसके पिलो थे मैंने पिलो भी इलास्टिक वाली बेडशीट के अंदर रख दिए थे। नेक्स्ट डे मैंने अपनी स्टडी टेबल को भी सेट कर दिया था, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो आइटम है बाद में क्लीन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो इसलिए मैंने अखबार से पूरा उसको अच्छे से कवर कर दिया था। और जितना भी सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह रखा हुआ था, फोटो फ्रेम्स थे, सबको मैंने अच्छे से कवर कर दिया था। उसी के साथ जो वाटर प्योरीफायर था उसको भी मैंने अच्छे से कपड़े से ऊपर की तरफ ढक दिया था, और उसको मैं हमेशा कपड़े से ही लगा के रखती हूँ, क्योंकि जो ऑयल और डस्ट होता है बहुत ज़्यादा जाके चिपक जाता है। फिर उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है गैस स्टोव को अलग करके रखना, मैंने दोनों को अलग कर दिया था और उसके साथ उसका नॉब भी बंद करके अच्छे से पैक कर दिया था। और उसी के साथ जो बर्तन धुले हुए थे मैंने उनको कपड़े से ढक दिया था अच्छे से, कि जितना भी डस्ट वगैरह होगा वो कपड़े के ऊपर ही रहेगा। और घर से निकलने से पहले हमने अपना फ्लश टैंक वगैरह क्लीन कर दिया था और टैप बंद कर दिया था अच्छे से, क्योंकि दिल्ली जो एरिया है बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर रहता है, तो यहाँ पे स्टेन्स वगैरह रह जाते हैं कमोड एरिया में। और उसी के साथ मैंने अपना AC का कवर मंगाया था नया, जिसे मैंने यहाँ पे AC के ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि AC बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर एंड में सर्विसिंग तो करानी रहती है, बट जो डस्ट वगैरह रहती है उससे एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट करेगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। आपके साथ मैं इस तरह के वीडियो और शेयर करती रहूँगी। टिल देन बाय, टेक केयर।